आज हम लोग 6 अध्याय पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसको हम लोग पहले से शुरू किए हैं, उसमें पर्वत पठार पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैदान। मैदान अर्थात समतल भूमि। भूगोल में पढ़ा गया कि पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य स्वरूपों का अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी पर हम लोग पर्वत पठार, भूमि, ये सब पढ़ रहे हैं कि मैदान किसको हम कहते हैं। जो समतल भाग है, जिस पर हमारा घर है, नदियां भी हैं और तमाम प्रकार के उद्योग धंधे समतल एरिया में स्थापित हैं। भैया बहनों, ये जो उद्योग हैं और जनसंख्या का सर्वाधिक निवास है, वो समतल पर ही होता है। जहां पहाड़ी इलाके हैं, जहां निर्जन क्षेत्र हैं, पठारी है, क्या वहां पर कोई रहना पसंद करेगा? नहीं। इसलिए जैसे जंगल एरिया है, देहात एरिया है, क्या उसमें भी कोई रहना पसंद करेगा? इसलिए समतल अर्थात जो समतल हो, शहरी एरिया हो, जहां परिवहन अर्थात साधन हो, ठीक है, साधन हो आवागमन का। अभी आप देखते हैं बहुत से दूरस्थ स्थान ऐसे हैं जहां पर आने जाने के लिए साधन ही नहीं है। अभी तो बहुत साधनों का विकास हुआ। अभी अपने महाद्वीप से आप दूसरे में जाइए, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वहाँ हवाई उड़ानें अधिक हैं, वहाँ पर रेल साधन और सड़कें कम हैं। धीरे धीरे विकास हो रहा है। ऐसे ही अपने देश में अन्य क्षेत्रों में आप पहाड़ी इलाकों में देखिए, वास्तव में सड़क है, लेकिन सड़क से हट करके दूर दूर तक देहातों में गांव हैं और कैसे पगडंडी गया हुआ है। ऐसे वहां हम जल्दी पहुंच नहीं सकते। आप सोनभद्र में देख लीजिए, अभी तो 10 वर्ष के अंदर काफी विकास हुआ है, पर ऐसे स्थान जहां पर कि हम दिन भर में चलते रहेंगे तो वहां पर नहीं पा सकते। लोग कैसे कैसे रहते हैं। इस प्रकार से ये मैदानी क्षेत्र नहीं है हमारा। ये सोनभद्र क्या है? ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ न हो, पठार न हो, समतल भूमि को हम मैदान कहते हैं। और स्थल रूप और वहां के लोग कैसे, वहां के स्थल रूप है, लोग कैसे हैं। मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं मैदान। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यह समतल भूमि प्रचुरता में होती है और उपजाऊ मिट्टी भी होती है। परिवहन के साधन होते हैं, तमाम प्रकार के उद्योगों का विकास होता है, जो मैंने बताया, ये सभी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान इत्यादि सभी हमारे स्थल भाग पर ही आते तो हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अपेक्षा कम। हमको ये भी देखना है कि वास्तव में भूमि का बनावट जिस प्रकार से होगा, उस प्रकार से हमारे भौगोलिक परिवेश को प्रभावित करेगा। कुछ भैया बहने ढंग से सुनेंगे नहीं, केवल ये समझेंगे कि जो क्वेश्चन आता है उसे हम लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ऐसा नहीं, आप पाठ के बारे में सुनिए। आपके द्वारा ब्लैक बोर्ड के हेल्प से जो आप पढ़ते हैं वो आपके मेमोरी में चिरस्थायी होगा। केवल आपको मन लगाने की बात है। तो ये भी जानकारी प्राप्त होता है कि कुछ भैया बहने वीडियो खोलते हैं तो पढ़ाई वाला लेक्चर को कम सुनते हैं। चलो भाई, इसके बाद इसको बंद करो, जो होमवर्क आया हुआ है, जो क्वेश्चन आंसर आया हुआ है, उसी को लिखें, उसी को लिखते हैं। परंतु आपको यहाँ भी पढ़ना चाहिए और घर पर भी उस पाठ को निकाल करके दोहराएं, पढ़ें।
फिर खाली में क्या करेंगे। इस प्रकार से समतल के बारे में कोई ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग दो जो हेडिंग्स हैं उसको लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अभी पाठ को हम इसी बात को रोज रिपीट करते हैं। अभी ज़्यादा भगाना नहीं है, इसलिए बढ़ना नहीं है, इसलिए कम टॉपिक पर हम बात करके और धीरे धीरे उसको हम लोग पढ़ेंगे। शेष बात अभी परीक्षा के समय में आपका ये जो एग्जाम है सेकंड मंथली, जो सेकंड पीरियोडिक टेस्ट है ना, ये क्या है, सेकंड पीरियोडिक टेस्ट, ये जो है 5 तारीख से, ठीक है, 5/9 से है। अब इसके लिए आपको टाइम टेबल दे दिया गया, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कब कब क्या करना है, ये सारी बातें आपको बता दिया गया है। आपके ये PDF में गया होगा, परंतु मौखिक रूप में आप सुन लीजिए। जो आपको चीज लिखना है, विद्यालय लिखा होगा, नाम, पिताजी का नाम, कक्षा, सेक्शन, सब्जेक्ट, ये आप जब भी करके आप पहले से तैयार रखेंगे एक पन्ने पर, क्योंकि आपको कॉपी से नहीं लिखना है, आपको सारा उत्तर आपके अपने मोबाइल ऑनलाइन ही देना है। और 40 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में 4 विकल्प होगा, उसमें से एक विकल्प आप छांटेंगे, उसको भरेंगे मोबाइल में अपने, इसको सीखना है। और ऐसे आप 40 प्रश्न को करते जाएंगे और अंत में सबमिट लिखा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो सारे आपके द्वारा दिया गया उत्तर उसमें सबमिट हो जाएगा और आपको उसमें नंबर भी पता चल जाएगा और हम लोग भी जान जाएंगे। जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है उसको आलतू फालतू किसी ऑप्शन को नहीं रखना चाहिए, वो डिटो हो जाए, हम कंफ्यूज ना हो, तब उसमें आप डिटो करें और जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ताकि आपका 1 घंटा बहुत जल्दी भी निकल जाएगा। 40 क्वेश्चन कम नहीं होता है पढ़ते पढ़ते। और इस प्रकार से आप भरेंगे और भर करके आप उसमें अपना सबमिट कर देंगे, तो आपका नंबर भी पता चल जाएगा और विद्यालय के लोग भी, हम लोग भी जान जाएंगे। इस प्रकार से आपको ये सूचना जरूर गई होगी कि 5 से स्टार्ट है और फिर पूरे सितंबर तक इसका गैपिंग जो है, एक अंतराल बहुत ज़्यादा है, इसमें आपका तैयारी हो जाएगा। और पार्ट 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 तक आएगा और सब टिपिकल क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, से आप तैयार करते रहेंगे और उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे और घबराएंगे नहीं, सीखेंगे।